हिंदुस्तान के संविधान ने सबको हक दिए हैं, अपने अपने अधिकार के हक दिए हैं। लेकिन जब यहां मोदी सरकार अपने हक जताने लगती है और कुछ अधिकारों को खत्म करने में लग जाती है, चाहे वो दलित अधिकार हो, चाहे अल्पसंख्यकों के अधिकार हो, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक वाकई में नमूनेबाजी चल रही है। रायबरेली में एक वीडियो सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि एक व्यक्ति को चोरी के आरोप में बंद किया गया, मतलब उसे खंबे से बांधा गया और उसकी इतनी पिटाई की कि वो मर गया। वो किसी का बेटा रहा होगा, वो किसी का भाई रहा होगा और यूपी की हिंसा ने उसको मार डाला। शायद सीमा पर मरा होता पाकिस्तान से लड़ते हुए तो ज्यादा खुशनसीबी होती, लेकिन अपने ही लोग जब मार डालते हैं तो दुख होता है। शाद नाम था उसका। रायबरेली की घटना है और जब ये वीडियो आया तो मैंने सोचा कि शायद चोरी की होगी, मॉब लिंचिंग तक का तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन उसके बाद एक वीडियो और आया कम्युनिटीज के नेताओं का। वासिद नाम का लड़का था हमारे अनूपपुरा बस्ती का, और इसको नलकूप कॉलोनी में बेवजह पकड़ के पेड़ से बांधकर पिटाई लगाई चोर कह के, जबकि ये कोई पेशेवर चोर नहीं है। इसके नाम कोई भी औला थाने में मुकदमा नहीं है। इसको इतना मारा कि ये मौके पे ही ऑन स्पॉट इसकी मौत हो गई। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये मर गया तो डायल 100 को बुला के थाने भिजवा दिया। थाने वालों ने उसको मरा हुआ देखा, रिक्शे में लाद के उसके घर भिजवा दिया। जब हम लोगों को खबर मिली तो हम लोग यहाँ आए, हमने अधिकारियों से बात करी, इंस्पेक्टर साहब आ गए, सीओ साहब आ गए। मौके से उन्होंने एक लड़के को पकड़वा भी लिया है और बाकी और भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं। घर वालों से जानकारी लेके आधे घंटे के अंदर हम थाने में तहरीर देंगे, मुकदमा पंजीकृत कराएंगे। बाकी हमसे बेहतर जानकारी इन्हें संभर को है, ये यहाँ के सभासद है, ये शुरू से ही रहे। लगभग कितने लोग होंगे जो मारने पीटने वाले में से? 5-6 लोगों का नाम आ रहा है मारने पीटने वालों ने। बाकी खड़े तो बहुत थे लेकिन 5-6 लोगों ने मारा है। वीडियो है, वीडियो में उनके फ़ोटो आ रहे हैं। इस बस्ती के बहुत से लोग थे जो उसे बचाने गए, बचाया छुड़ाया, लेकिन वो माने नहीं। पेड़ से बांध के बुरी तरह मारते रहे उसको। फिर मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी जी के उत्तर प्रदेश के अंदर चल क्या रहा है। क्या शासन इसलिए चलाया जा रहा है कि केवल राजनीति होगी हिंदू और मुसलमानों और सिखों और ईसाइयों पर, या केवल हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, ये मुसलमान था ये मार दिया तो इस पर वोट दे दो, ये गांव में मार दिया मुसलमान तो ये कर दो, कफील को साला गोरखपुर में हमारा खिलाफत किया था हमने भेज दिया तो हिंदू हमें वोट दे दो। लेकिन जो बेवकूफ हिंदू योगी जी के समर्थन में, क्या वो बताएंगे कि उनके पास रोजगार है आज की डेट में, या उनके रिश्तेदारों के पास रोजगार है? जो बॉम्बे में रहते थे या कहीं रहते थे उनके पास रोजगार है? बताएंगे? शायद नहीं बताएंगे, क्योंकि बताने की उनकी औकात नहीं। रोजगार किसी को नहीं चाहिए, बस एक हिंसा, एक घृणा भर दी गई है हर हिंदू के दिल में कि मुसलमान आ जाएंगे तो हम मर जाएंगे। अरे 70 सालों में मुसलमान हमारे साथ रहे तब कुछ नहीं बिगड़ा, अब क्या बिगड़ेगा? ये डरा कर ही राजनीति करते हैं। और इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, मॉब लिंचिंग्स होती हैं रायबरेली में, तो वाकई में ये कानून की अवहेलना होती है और मुख्यमंत्री की असफलता होती है, जिस पर सारी विरोधी पार्टियां चुप रहती हैं। मायावती चुप, अखिलेश यादव चुप, किसी का कोई बयान नहीं आता। सबके बयान उलझाए सरकाए चले जाते हैं। कोई टीवी मीडिया का शो नहीं आता। शाद की मौत पर कोई भी बहस करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर बहस कर लेंगे तो हिंदू विरोधी कह दिए जाएंगे। लेकिन गांधी के लोग इन चीज़ों पर तब भी एक्शन लेते थे जब अंग्रेज़ों की सरकार थी, आज भी एक्शन लेंगे जब आज प्रधानमंत्री मोदी जी की वो सरकार है जो मोर वाली सरकार है, और जो मोर वाली सरकार पूरे देश को नचा रही है मोर की तरह। जिस तरह से मोर को नचाया है दाना डाल करके, पूरे देश को नचा दिया है, तो हम उनकी कमियां उजागर करेंगे। जांच होनी चाहिए पहले तो, और ये वीडियोस देख लीजिए आप
पहले तो वीडियोस देख लीजिए कि शाद को बांध के रखा गया रायबरेली में। उसके बाद नेता आए, उन्होंने अपने बयान दिए, क्या क्या बोला, ये आप देख लीजिए दोस्तों। योगी जी एक तरफ बोलते हैं कि राम राज्य होगा। राम राज्य में तो शूद्रों के भिलनी की बेर भी झूठे खा लिया करते थे भगवान राम। और निषाद ने भी उनके पैर धो के छुए थे। ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। मैं इस चीज को इसलिए मतलब ये नहीं कहना चाहता कि केवल शाद की हत्या हुई। शाद के अलावा कितने ब्राह्मणों की, कितने यादवों की हत्याएं हुई। इसको मैं मॉब लिंचिंग का नाम दे दूंगा, चलो सही है। बेचारा मुसलमान है, आया हुआ आतंकवादी है कश्मीर का, मान लेते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, यादव मारे जा रहे हैं, उनकी हत्याओं पर क्या योगी जी बोलेंगे? शायद योगी जी नहीं बोलेंगे, ना जवाब देंगे। मेरा चैनल कोई कोर्ट थोड़ा ही है जिसको जवाब देंगे, लेकिन जनता जो मेरे सवाल उठाए हुए हैं उन पर तो सवाल पूछेगी, और सवाल पूछना बनता है योगी साहब से। अगर गोरखनाथ के भक्त हैं योगी जी, तो कम से कम गोरखनाथ जी के हिसाब से न्याय कीजिए। गोरखनाथ जी को पढ़ा है तो उस हिसाब से न्याय कीजिए, वरना गोरखनाथ जी का पूरा ग्रंथ मैं यहां खोल के रख दूंगा। योगी जी, अजय सिंह बिष्ट जी, आप बेपर्दा हो जाएंगे। शाद को न्याय दिलवाइए, उन सबको न्याय दिलवाइए जिनकी हत्याएं हुई हैं, उनको भी न्याय दिलवाइए। जो बेरोजगारी में आत्महत्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सबको न्याय दिलवाने की आपके अंदर क्या एक साहसिक भावना है? शायद नहीं होगी, क्योंकि आप जो हैं बस कोरे कागज की वो टिप्पणियां हैं। एक परिधान पहने हुए वो प्रधानमंत्री हैं, वो सॉरी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मैं कुछ इसमें नहीं बोल सकता। भगवा परिधान पहने हुए भाजपा की वो पहचान है जो लोगों को दिखाती है कि हम जो हैं हिंदुत्ववादी हैं। लेकिन हिंदुओं के लिए कितना आपने किया? क्या किसी ओबीसी के लिए कुछ किया, एससी के लिए कुछ किया, ब्राह्मणों के लिए कुछ किया? जरा इसका भी डेटा सामने आना चाहिए, जिसके बारे में आपका मीडिया कुछ नहीं बताता। आपने चीन की कंपनी को निकाल दिया है बाहर, ये बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन चीनी कंपनी को जो पैसा लग चुका है और उसका कितना भुगतान कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, जरा इसके बारे में बता दो। बातें खोलने के लिए बहुत हैं योगी साहब, क्योंकि आज का जो वोटर है वो बेवकूफ़ नहीं है। वो गूगल पर और हर जगह आपकी और मोदी सरकार की असलियत जानता है। जो युवा आज रोजगार के लिए 5 बजे का टाइम दे रहा है, वो आपको भी पहचानता है और शाद की मौत पर भी आपसे हिसाब मांगता है। क्योंकि जो कमज़ोर होते हैं ना, उनके साथ हिंदू धर्म होता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। शायद आप ये मतलब उपदेश भूल गए गीता का, आप भूल गए उपदेश रामायण का। कमज़ोरों का साथ हमेशा भगवान देते हैं, और आप यूपी के भगवान हैं। तो शाद जैसे गरीबों को अगर खंबे से बांध करके चोर बता करके मारा जा रहा है, तो वाकई में शर्मनाक है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए ना पसंद आए, शेयर मत करना इस वीडियो को। नमस्कार, जय हिंद।